दिल्ली के वीआईपी इलाकों में भी अब जल संकट। दिन में एक समय आएगा पानी। एनडीएमसी ने जारी की एडवाइजरी। एनडीएमसी के मुताबिक तिलक मार्ग और बंगाली मार्केट भूमिगत जलाशय को जल बोर्ड से कम पानी मिल रहा। लुटियन जोन के कुछ हिस्सों में पानी की सप्लाई होगी प्रभावित। एनडीएमसी के मुताबिक वजीराबाद जल शोधक संयंत्र से पीने लायक पानी की सप्लाई पूरी क्षमता से नहीं हो रही। दिल्ली जल बोर्ड ने दी जानकारी। टैंकर के भरोसे दिल्ली के जल संकट वाले इलाके गीता कॉलोनी में सुबह सुबह से टैंकर्स के जरिए लोगों को पानी की आपूर्ति। दिल्ली के वसंत विहार इलाके में भी जल संकट कायम। टैंकर के जरिए लोगों को दिया जा रहा पानी। दिल्ली के ओखला में भी कई दिनों से जल संकट। टैंकर आते ही पानी लेने के लिए लोग टैंकर पर चढ़े। हरियाणा के पानी नहीं छोड़ने से हो रही दिक्कत। अब वजीराबाद प्लांट का निरीक्षण करने के बाद बोली आतिशी। हरियाणा सीएम ने आतिशी के आरोपों को बताया गलत। कहा 10 सालों में केजरीवाल सरकार ने जनता से सिर्फ झूठ बोला। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का आरोप पानी की समस्या दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार की देन है। 10 साल में सरकार ने कोई काम किया होता तो दिखता। वीरेंद्र सचदेवा ने आम आदमी पार्टी विधायकों पर लगाया पानी बेचने का आरोप। कहा सीएम केजरीवाल ने 2024 तक नल से जल का वादा किया था। आज तक पानी के पाइप भी नहीं डाले गए। वीरेंद्र सचदेवा का आतिशी पर पलटवार। कहा 9 जून को दिल्ली और हरियाणा के अधिकारियों के संयुक्त निरीक्षण की रिपोर्ट करे सार्वजनिक। दिल्ली के अधिकारियों ने माना हरियाणा पूरा पानी दे रहा। दिल्ली के सांसद प्रवीण खंडेलवाल बोले 10 साल में केजरीवाल सरकार ने स्थायी समाधान क्यों नहीं निकाला। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज का आरोप टैंकर माफियाओं को आम आदमी पार्टी सरकार प्रोत्साहित कर रही। प्रधानमंत्री मोदी का आज वाराणसी दौरा। लोकसभा चुनाव में जीत के बाद पहली बार वाराणसी जाएंगे पीएम मोदी। प्रधानमंत्री मोदी शाम 4:15 बजे किसान सम्मान सम्मेलन में करेंगे शिरकत। किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त के 20,000 करोड़ करेंगे जारी। पीएम मोदी कृषि सखियों के तौर पर 30,000 से ज्यादा सहायता समूह को सर्टिफिकेट देंगे। सीएम योगी, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान रहेंगे मौजूद। पीएम मोदी शाम 6:15 बजे काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन और पूजा करेंगे। शाम 7 बजे दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती में भी करेंगे शिरकत। पीएम मोदी के दौरे से पहले गंगा आरती के लिए दशाश्वमेध घाट पर विशेष तैयारी। शंखनाद के लिए मशहूर राम जन्म योगी आरती के दौरान बजाएंगे शंख। कांग्रेस नेता अजय राय ने पीएम मोदी के दौरे पर किया कटाक्ष। कहा पीएम मोदी को काशी की जनता का आभार जताने की जगह उनसे माफी मांगनी चाहिए। राहुल गांधी केरल के वायनाड सीट से देंगे इस्तीफा। मल्लिकार्जुन खड़गे के मुताबिक यूपी की रायबरेली सीट से रहेंगे सांसद। राजनीति में प्रियंका गांधी की होगी एंट्री। वायनाड से लड़ेंगे उपचुनाव। मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया ऐलान। प्रियंका गांधी ने वायनाड से चुनाव लड़ने पर दी सहमति। कहा लोगों की उम्मीद पर खरा उतरने की कोशिश करूंगी। राहुल गांधी की रायबरेली लोकसभा सीट बरकरार रखने के फैसले पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। पटाखे फोड़कर किया खुशी का इजहार। वायनाड में भी जश्न में डूबे कांग्रेस कार्यकर्ता। प्रियंका गांधी के समर्थन में की गई नारेबाजी। बीजेपी नेता अजय आलोक का प्रियंका पर तंज। कहा अगर वो गलती से जीत गई तो लोकसभा में भाई बहन के बीच ज्यादा नाकारा कौन है, इस पर रहेगी प्रतिस्पर्धा। बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा ने साधा निशाना। कहा दोनों भाई बहन अपनत्व का झांसा देते हैं। राहुल जानते हैं कि रायबरेली से इस्तीफा दिया तो दोबारा जीतने की स्थिति नहीं है। दिनेश शर्मा का दावा प्रियंका की वायनाड में हार से होगी शुरुआत। कहा वो कहती थी लड़की हूं, लड़ सकती हूं तो आए यूपी से चुनाव लड़े। सीपीआई नेता एनी राजा ने प्रियंका के वायनाड से चुनाव लड़ने को बताया कांग्रेस का अंदरूनी मामला। कहा प्रियंका के खिलाफ लेफ्ट से कौन लड़ेगा ये गठबंधन तय करेगा। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा राहुल के रायबरेली सीट रखने से यूपी में पार्टी होगी मजबूत। 2027 के विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन अच्छा मुकाबला करेगा। नीट परीक्षा रिजल्ट पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। याचिका में परीक्षा रद्द कर दोबारा पेपर कराए जाने की मांग। लोकसभा स्पीकर के चुनाव पर बीजेपी में मंथन जारी। ओम बिरला के आवास पर अमित शाह, जेपी नड्डा और किरेन रिजिजू ने की बैठक। महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव पर सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम अजित पवार के बीच हुई चर्चा। विधान परिषद की 4 सीट पर होना चुनाव। कंचनजंगा एक्सप्रेस ट्रेन दुर्घटना के बाद दूसरी लाइन भी बहाल। रात भर चला मरम्मत का काम। कटिहार के डीआरएम शुभेंदु कुमार चौधरी ने दी जानकारी। पश्चिम बंगाल के फांसीदेवा में रेलवे ट्रैक को किया गया क्लियर। 12 घंटे में रूट पर ट्रेन की आवाजाही हुई शुरू। दुर्घटनाग्रस्त कंचनजंगा एक्सप्रेस मरम्मत के बाद देर रात सियालदह रेलवे स्टेशन पहुंची। यात्रियों की आंखों में साफ नजर आ रहा है हादसे का खौफ। कंचनजंगा एक्सप्रेस दुर्घटना के घायलों का इलाज जारी। सिलीगुड़ी के उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज अस्पताल में करीब 25 घायल भर्ती। व्हाइट हाउस ने दिल्ली में अमेरिकी एनएसए और भारतीय एनएसए के बीच चल रही बैठक पर जारी किया बयान। एनएसए सुलिवन और एनएसए डोभाल ने दोनों देशों के बीच स्ट्रैटेजिक टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप के विजन तय किए।
दोनों देशों के सहयोग से अंतरिक्ष में चलाए जा रहे हैं प्रोग्राम पर भी व्हाइट हाउस ने दिया बयान। कहा, नासा और इसरो मिलकर सिंथेटिक एपर्चर रडार के प्रक्षेपण की कर रहे तैयारी। लाहौल स्पीति के गाजा में अमेरिकन पैराग्लाइडर की हुई मौत। एसडीआरएफ और पुलिस ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। 14,800 फीट की ऊंचाई से नीचे लाया गया शव। दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियां जोरों पर। एनडीएमसी ने लोधी गार्डन में आयोजित किया योग शिविर। एनडीएमसी ने दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में भी चलाया योग शिविर। सुबह सुबह योग की प्रैक्टिस करते दिखे लोग। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए एनडीएमसी ने कई दूसरे पार्क में भी लगाया कैंप। नेहरू पार्क के योगा कैंप में भी पहुंचे लोग। आगरा में एक शख्स ने किया अनोखा योग, पानी के अंदर की योग एक्सरसाइज। आश्चर्यचकित हुए लोग। असम के उदालगुड़ी के पास पुलिस को मिली सफलता। शांतिपुर गांव में एक AK-56 राइफल, मैगजीन और 648 राउंड कारतूस बरामद हुई। जांच में जुटी पुलिस। लखनऊ में सुशांत गोल्फ सिटी इलाके में युवक ने अपनी पत्नी की हत्या की। आपसी विवाद में प्रेशर कुकर से पीट कर मार डाला, बाद में सुसाइड की कोशिश की। बंगाल के पुरुलिया में दर्दनाक हादसा। कुस्तौर में सड़क किनारे दीवार से टकराई पिकअप वैन, कई लोग घायल, अस्पताल में कराया गया भर्ती। तमिलनाडु के थूथुकुड़ी में एक दुकान में लगी भीषण आग, देखते देखते दुकान जलकर खाक हुई। राजस्थान के झुंझुनू में एक कार बनी आग का गोला। इंजन में आग लगते ही कार सवार सभी 4 लोग कार से बाहर निकले। जेठ महीने की आखिरी बड़ा मंगल आज। अयोध्या के हनुमानगढ़ी में दर्शन के लिए पहुंचे श्रद्धालु। जेठ महीने के आखिरी मंगलवार को अयोध्या में भारी भीड़, बड़ी संख्या में भक्तों ने राम मंदिर में रामलला के दर्शन किए।